हेलो प्यारे साथियों। तो आप सभी लोगों को बाबू गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि बाबू आज आप लोगों की करंट अफ़ेयर की क्लास आई नहीं, उसका कारण था कि मैंने क्लास रिकॉर्ड की बट मैंने अपलोड भी कर दी। मैंने चेक नहीं किया जो है कि आखिरकार वो कैसी है। तो फिर जब मैं उसको सुबह में जब वो आई तो उसमें देखा वॉइस ही नहीं थी भाई, तो इसलिए वो क्लास डिलीट करनी पड़ गई और फिर अपलोड नहीं हुई। कल जो है वो क्लास फिर से जो है आप सभी लोगों को करंट अफ़ेयर की दी जाएगी। तो हम जो बिहार का मद्य निषेध कांस्टेबल का जो था, एक सेकंड, मद्य निषेध कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें 20 मिनट शो में आप सभी लोग का पुनः जो है बाबू हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए पहला प्रश्न। बिहार मद्य निषेध के लिए जो है 20 मिनट शो के में जो है पहला प्रश्न हम देखते हैं। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में जो है कैदियों द्वारा किया गया लोटा विद्रोह किस कारण हुआ था? लोटा विद्रोह जो है बाबू वह किस कारण से हुआ था? तो पीतल की जगह मिट्टी के लोटे देने पर, पीतल की जगह जो है मिट्टी के लोटे देने देने पर जो है क्या हुआ था? 1856 में मुजफ्फरपुर में जेल कैदियों द्वारा जो क्या हुआ था बाबू? लोटा विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था बाबू? लोटा विद्रोह हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अंग्रेज सरकार ने जेल में कैदियों को जो है पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे देने शुरू किए थे। कैदियों ने इसे जो है अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के लिए जो है खिलवाड़ माना और मुजफ्फरपुर में जो है जेल विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में बाबू। कब हुआ था? 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए, इसको जरूर से याद कर लेना बाबू। आधुनिक इतिहास का जो है ये प्रश्न है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है बाबू वह कौन थे? तो जेबी कृपलानी थी। कौन थी बाबू? जेबी कृपलानी जो है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जो क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है बाबू। अक्सर लोग नेहरू या आजाद को चुनते हैं। नेहरू जी को अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी को चुन लोगे या फिर आजाद जी को चुन लोगे, लेकिन सही उत्तर जेबी कृपलानी है। वे आजादी के समय अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ठीक है, बाद में उन्हें जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने। क्या बने बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाद में अध्यक्ष बने जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 18 कर दी गई? तो 61वां जो संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां जो संविधान संशोधन 1989 में हुआ था उसमें बाबू क्या हुआ था कि आयु जो है 21 से घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। ठीक है, इसकी व्याख्या चलो देखते हैं हम लोग। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था बाबू? यह राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। 61वें अधिनियम जो संशोधन अधिनियम था 1989 में, उसमें क्या हुआ था? 21 वर्ष की आयु से घटाकर मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। या इस टाइम किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी जी का जो है कार्यकाल था बाबू। ठीक है। किस हार्मोन को जो है लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रीनेलिन को जो है क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो जो है हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वह कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। यह डर, क्रोध और खतरे के समय शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह डर, क्रोध और खतरे के समय क्या करता है बाबू? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लड़ो या उड़ो हार्मोन इसी कारण से कहते हैं क्योंकि ये क्रोध के समय और किसके समय बाबू? डर के समय और खतरे के समय क्या देता है बाबू? तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है। जैसे जब कोई कुत्ता आपको दौड़ा लेता है तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप बहुत तेज भागते हो, वही चीज है। ठीक है। तिब्बत में बहने वाली यारलुंग तसांगपो नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो जो तिब्बत में बहने वाली नदी है यारलुंग तसांगपो, ये जो है नदी जो है भारत में किस नाम से जो है प्रवेश करती है? तो बाबू यह जो है ब्रह्मपुत्र नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से जो है यह प्रवेश करती है। तिब्बत की तसांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहते हैं और जब यह असम घाटी में
आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहा जाता है बाबू? दिहांग कहा जाता है। और जब ये जो है असम घाटी में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जो है जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है बाबू? जमुना इसी को कहा जाता है। देखो एक नदी के कितने नाम? तिब्बत से निकलती है तसांगपो नदी, अरुणाचल में दिहांग, और जो है असम की घाटी में जब आती है, असम घाटी में, तो ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? जमुना कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? या यह किसका अयस्क है? सिंदूर का रासायनिक नाम, या फिर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि यह किसका अयस्क है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का। किसका है बाबू? मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो है यह अयस्क है। किसका है बाबू? मर्क्यूरिक सल्फाइड का अयस्क है, यानी कि सिंदूर का जो है रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर को रासायनिक रूप में रासायनिक रूप से जो है मर्क्यूरी के सल्फाइड HgS कहते हैं। इसे जो है सिनेबार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? सिनेबार कहा जाता है, जो कि पारा का एक प्रमुख अयस्क है। क्या है बाबू? पारा का क्या है बाबू? एक प्रमुख अयस्क है सिनेबार, जिसको कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान से हम लोग देते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का पद किस अनुच्छेद के तहत होता है? कैग का पद जो होता है बाबू वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है किसके तहत होता है? अनुच्छेद 148 के तहत होता है बाबू। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 148 के तहत होता है। चलिए और देखते हैं। अनुच्छेद 148 में कैग कैग का प्रावधान है, इसे जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू? इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। किसको जो है बाबू? कैग को। ठीक है, अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान है, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का है, और जो है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, और जो है अनुच्छेद जो है 76 में क्या है? महान्यायवादी है। क्या है? अनुच्छेद जो है 76 में महान्यायवादी है। ठीक है, और अनुच्छेद 148 में कैग है। चलिए आगे देखते हैं बिहार भूगोल से। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है बाबू कितनी है? तो 445 किलोमीटर। कितनी है बाबू? 445 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में जो है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। गंगा नदी की भारत में जो है कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, लेकिन केवल बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। यह बक्सर में प्रवेश करती है, या जो है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर में जो है प्रवेश करती है, और भागलपुर या कटिहार से बाहर निकल जाती है। पूछ सकता है प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि यह जो है बिहार में जो है कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है गंगा नदी, और कहाँ से निकलती है? भागलपुर या कटिहार से निकल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। भारत में टोटल जो है 25 बहती है। क्या बहती है? 25 जो है वह बहती है। कहाँ पर? जो है पूरे भारत में। ठीक है बाबू, पूरे भारत में ये 25 बहती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में बाबू किसने की थी? तो बाबू ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने जो है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी बाबू? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था बाबू? गुलामगिरी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बाबू? गुलामगिरी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ठीक है, महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने जो है जाति प्रथा एवं छुआछूत के खिलाफ जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और ये जो है कब की गई थी बाबू सत्य शोधक समाज की स्थापना? तो 1873 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक है ज्योतिबा फुले जी की, उसका नाम क्या है बाबू? गुलामगिरी है। ठीक है, विद्युत फ्यूज का तार किन धातुओं का मिश्रण होता है? विद्युत फ्यूज का तार जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, वह किस धातुओं का एलॉय होता है? ठीक है, तो यह जो है बाबू टिन और सीसा। किसका है? टिन और सीसा का एलॉय होता है। जो फ्यूज जो होता है वो किसका होता है? टिन और सीसा का एलॉय होता है। फ्यूज का तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो बहुत कम होता है, ताकि ज्यादा करंट आने पर भी यह पिघल कर
सर्किट तोड़ दे, ज़्यादा करंट आने पर क्या करे, पिघल कर जो है सर्किट तोड़ दे और उपकरणों को बचा ले। क्या कर लेगा बाबू, सर्किट तोड़ देगा और उपकरणों को जो है बचा लेगा। फ्यूज़ तार जो है टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। इसका क्या होता है, गलनांक जो है बहुत कम होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। किस पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, तो पांचवी क्या था बाबू, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक जो है इंदिरा गांधी सरकार ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसे जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। जब पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उस टाइम किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें क्या कहा गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जीव विज्ञान का है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो बाबू विटामिन के। विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में जो है सहायक होता है। विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन कविनोन फाइलोक्विनोन जो है यह जो है रक्त का थक्का जमने के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसकी कमी से चोट लगने पर जो है खून का बहना बंद नहीं होता। जब विटामिन के जो होता है इसकी अगर कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो क्या होता है बाबू, चोट जब लगता है तो खून का बहना जो है बंद नहीं होता है। ठीक है, विश्व भूगोल का चलिए देखते हैं। सारगासो सागर जिसका कोई तट नहीं है किस महासागर में स्थित है। सारगासो सागर जो है जिसका कोई तट नहीं है किस महासागर में स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहां पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सारगासो सागर स्थित है। सारगासो सागर कहां पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका कोई जो है तट नहीं है। ठीक है, जिसका कोई तट नहीं है बाबू। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सारगासो सागर चारों ओर से जो है समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। इसकी इसीलिए जो है इसका कोई जमीनी तट नहीं है। इसीलिए इसका कोई जमीनी तट नहीं है। यहाँ जो है सारगासम नामक घास तैरती रहती है। सारगासम नामक जो घास है वो यहाँ पर तैरती रहती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सारगासो सागर जो है चारों ओर से समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई जमीनी तट नहीं है बाबू। ठीक है, यहाँ जो है सारगार सॉरी सारगासम नामक जो है घास क्या करती है, बहुत तैरती रहती है। प्राचीन इतिहास से 14वां प्रश्न, कलिंग राजा खारवेल का संबंध किस प्रसिद्ध अभिलेख से। कलिंग राजा जो है खारवेल का संबंध किस अभिलेख से है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा जो है खारवेल का संबंध किससे बाबू, हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा का संबंध है, तो कलिंग राजा जो है खारवेल जो था खारवेल उसका जो है संबंध जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से देखने को मिलता है। ओडिशा उदयगिरी में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल का जो है, इससे सबसे पहले जो है भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। कहां पर हुआ बाबू, हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है, गुम्फा अभिलेख में क्या हुआ है, भारत शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। भारत शब्द भारतवर्ष भारतवर्ष का जो है प्रयोग हुआ है, ये याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में जो है ओडिशा के उदयगिरी में जो है स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार क्यों होती हैं बाबू, तो यह जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। सरफेस टेंशन के कारण जो है क्या होती हैं, गोल हो जाती हैं। सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण कोई भी द्रव अपना क्षेत्र एरिया कम से कम करने की कोशिश करता है और गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए जो है बूंदें जो है गोल हो जाती हैं। इसी कारण जो है क्या हो जाती हैं, बूंदें जो है गोल हो जाती हैं। ठीक है बाबू, अभी तक जो हमने 15-15 करके जो है 5 सेट जो है तैयार कर लिए हैं। इन सभी सेट्स को जाकर आप सभी लोग देख लेंगे। 20 मिनट शो के नाम से जो है बेहतरीन सेट चल रहे हैं और जो है अभी तक जो है 75 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और बहुत बेहतरीन प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को दिए गए हैं बाबू। तो आप सभी लोग सारी क्लासेस देखिएगा जरूर से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना वीडियो। ठीक है, और पद्म अवार्ड वगैरह की जो वीडियो मैंने बना रखी है वो वहाँ पर जाकर आप सभी लोग देख लेंगे चैनल पर। पद्म अवार्ड किस किस को मिला हुआ है, कहाँ कहाँ से, वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को दे दी गई है। वीडियो अपलोड कर दी गई है, पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई ग्रुप में, और इसका भी पीडीएफ आप सभी लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर अपलोड कर दिया है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।